प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के विषय में। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है बीजक, और बीजक में साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। यानी बीजक में साखी, सबद और रमैनी छंद जो है वो संकलित है। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर हुई थी। तो कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी भक्ति काल की दो धाराएं हैं, एक है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और वो अपनी बात को बहुत साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने के पक्षधर के हिमायती थे। हिमायती मतलब पक्षधर। तो वो अपनी बात को बहुत साफ और दो टूक शब्दों में कहने के पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि अगर बात सीधे सीधे बन पड़े, यानी सीधे सीधे समझ में आ जाए लोगों के, तो ठीक है, और नहीं तो दरेरा देकर यानी व्यंग कहकर अपनी बात को जोर देकर लोगों तक पहुंचाना, इसी के वो हिमायती थे। तो जो सीधे कटाक्ष करते थे समाज की कुरीतियों के बारे में या सामाजिक भेदभाव के बारे में, तो इसीलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जो महान लेखक हैं, और वो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते थे। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी के दो पद दिए गए हैं, और पहले पद में कबीरदास ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। यानी कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर तो इस संसार में कण कण में विराजमान है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। यानी ईश्वर ज्योति रूप में है और उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। यानी ईश्वर इस चराचर यानी चर और अचर इस संसार में कण कण में विराजमान है, वह हर कण कण में दिखाई देते हैं। अब इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो कबीरदास जी ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते हैं, और उनका मानना है कि वह इस संसार में कण कण में विराजमान है, और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वो अनेक उदाहरण देते हैं। तो इसी को ही हम ईश्वर एक रूप में है, जिसे हम पहले पद में पढ़ेंगे। तो यह पहला पद है कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। तो कबीरदास जी ईश्वर के एक रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हम तो यानी हमने तो जान लिया है, एक एक करी जाना, कि हमने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक हैं। दोई कहे तिन्ही को दो जग। अब कुछ लोग ईश्वर को दो मानते हैं, तो जो लोग दोई कहे, जो लोग ईश्वर को दो कहते हैं, यह उनके लिए दोजक मतलब नरक। उनके लिए यह ईश्वर को दो कहना, यह उनके लिए नरक की स्थिति के समान है। जिन नाहिन पहचाना, कि जो ईश्वर को नहीं पहचानते, जो ईश्वर एक हैं, जो ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचानते। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग ईश्वर को दो कहते हैं, उनके लिए ऐसा कहना नरक के समान है, जो ईश्वर की वास्तविक स्थिति को नहीं पहचानते हैं। अब ईश्वर एक है, अब इसके लिए कबीरदास जी अनेक उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि एके पवन, कि संसार में एक ही हवा बहती है, एक ही पानी, एक ही जल सर्वत्र बहता है, एक ज्योति समाना, ज्योति मतलब ज्योति प्रकाश, एक ही प्रकाश चारों ओर समाया हुआ है। तो इस संसार में एक ही पवन बहती है, एक ही जल चारों ओर बहता है, और चारों ओर एक ही प्रकाश समाया हुआ है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। खाक मतलब मिट्टी, भाड़े यानी बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार। तो कुम्हार एक ही मिट्टी सानता है,
और उससे भाड़े मतलब बर्तन बनाता है। तो कुम्हार एक ही मिट्टी सानता है, एक ही मिट्टी मिलाता है और एक ही बर्तन बनाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी एक हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी मतलब बढ़ई, जैसे बढ़ई और काष्ठ मतलब लकड़ी। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता। तो जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को, आग को कोई भी काट नहीं सकता है। उसी तरह सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसी तरह से ईश्वर सबके हृदय में, सब घटी अंतरी, अंतरी मतलब हृदय, सबके हृदय में विराजमान है। धरे स्वरूपे सोई, वह चाहे जिस रूप में है, लेकिन ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। माया देख के जगत लुभाना, माया मतलब मोह माया, जगत यानी संसार। तो यह संसार माया जाल, मोह माया के जाल में भ्रमित है। काहे रे नर गर्वाना, नर मतलब मनुष्य, गर्वाना यानी घमंड करना। तो हे मनुष्यों, तुम क्यों इस मोह माया के जाल में फंसकर घमंड कर रहे हो। तो मोह माया को देखकर यह संसार लालच में पड़ा हुआ है। हे मनुष्यों, तुम क्यों घमंड कर रहे हो। कबीरदास जी कह रहे हैं आगे कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। निर्भय मतलब निर्भय यानी निर्भय, कछु मतलब कुछ भी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, तब उसे नहीं व्यापे, कोई भी डर नहीं सताता। तो उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी स्वयं के लिए कहते हैं कि वह तो निर्भय हैं, निडर हैं, और वह तो दीवाने हैं। और वह किसके दीवाने हैं, वह तो ईश्वर के दीवाने हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह तो बिल्कुल निर्भय हैं, निडर हैं, और वह तो ईश्वर के दीवाने हैं। तो इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की एक सत्ता को बताया है कि ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा एक हैं। तो यह था भावार्थ। और इस पद में शिल्प सौंदर्य वह बहुत अत्यंत प्रकार से शिल्प सौंदर्य विराजमान है। इस पद की भाषा जो है वह है सधुक्कड़ी भाषा, और इसमें फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है इस पद में कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, और यह भक्ति काल की कविता है, और छंद है इसका पद जो गीत की तरह से गाया जा सकता है। अनेक अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग है इसमें, जिसमें एक एक यहाँ पर यमक अलंकार है। अब यहाँ पर एक का अर्थ है एक, और एक यानी ईश्वर एक है। इसी तरह से अनेक अनुप्रास अलंकार हैं। विभिन्न उदाहरण कवि ने दिया है, तो इससे उदाहरण अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद की शैली उपदेशात्मक है, कबीरदास जी उपदेश दे रहे हैं। संगीतात्मकता है, इस पद में संगीतात्मकता है, इसको गीत की तरह से गाया जा सकता है। तो यह था कबीरदास जी का पहला पद। आशा है आपको यह अच्छी तरह से इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगला पद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो पद के भावार्थ को ध्यान से समझिए और स्वयं इसे पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।